जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमएसएमईज क्या होता है। एमएसएमई बस मान लीजिए कि मिनी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। जैसे कि मान लीजिए कि ये ऐसे उद्योग को कहा जाता है, ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है जिसमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं होती, जिसे इस्टेब्लिश करने में या जिसे उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए हमें एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे देखिए 3 पार्टों में बांटा गया है। एम एस, यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं एम एस एम इज मिनिमम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो सबसे पहले समझिए कि मिनी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मिनी मिनी इंडस्ट्री कैसे कहेंगे। मिनी इंडस्ट्री हम उसे कहेंगे जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को या किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें कम से कम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, मतलब 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मिनी इंडस्ट्री है। और उसका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 5 करोड़। वो कितना होना चाहिए? 5 करोड़। अब देखिए हम आगे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एमएसएमईज। अब ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे मिनी इंडस्ट्री किसे कहेंगे। अब हम स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहेंगे। अब हम स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे जैसे मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बस जैसे ही थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ता है तो मिनी से वो स्मॉल में आ जाता है। अब स्मॉल में समझिए, जैसे मान लीजिए कि 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट जब किसी नए बिजनेस को या किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए हमें 10 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। और उस इंडस्ट्री का जो सालाना टर्नओवर जो होना चाहिए, मतलब एक साल में वह कितने का कारोबार कर रही है। एक साल में वह कम से कम अगर 50 करोड़ 50 करोड़ का अगर वो टर्नओवर कर रही है, मतलब 50 करोड़ का कारोबार कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि यह क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री है। अब ऐसे ही समझिए कि अब मीडियम इंडस्ट्री किसे कहेंगे हम। अब मीडियम इंडस्ट्री की बात आती है तो सबसे पहले ये समझिए कि मीडियम इंडस्ट्री में बस थोड़ा सा क्राइटेरिया और बढ़ जाता है। जैसे इसमें मिनी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, इसमें 10 करोड़। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 20 करोड़। कितना? 20 करोड़। इसमें 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। मतलब जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कम से कम 20 करोड़ 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। 20 करोड़ रुपए हमें लगाना पड़ता है, उससे हम कहेंगे मीडियम इंडस्ट्री। अब ऐसे ही समझ लीजिए कि इसका जो टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 100 करोड़ तक। वो टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 करोड़ तक। चलिए अब ये देखिए, आप लोग एमएसएमई समझ चुके होंगे एमएसएमई क्या होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड एक कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मान लीजिए जिसे हम आप लोग कहते हैं घरेलू उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री में यहाँ पर यहाँ ये है कि यहाँ जो बिजनेस होता है एमएसएमईज में और कॉटेज इंडस्ट्री में थोड़ा सा अंतर ये है कि एमएसएमईज में जो भी बिजनेस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक प्रोफेशनल लेवल पे होता है और एक उनमें एक स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत पड़ती है। अब कॉटेज इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, कोई ना ही स्किल्ड होते हैं ज़्यादा। ये होता है कॉटेज इंडस्ट्री। अब चलिए हम आपको बताते हैं सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है। सनराइज इंडस्ट्री जैसे कि नाम से ही पता चला है, सनराइज, राइज मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, उगना होता है। जैसे कि सूरज जब निकलता है तो आगे बढ़, मतलब सनराइज मतलब
सनराइज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि भविष्य में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। जैसे मान लीजिए कि इस समय IT और CS का सेक्टर चल रहा है, तो इस क्षेत्र में जो भी बिजनेस किए जाएंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ऐसे संबंधित कोई भी कंपनियाँ इस्टेब्लिश होंगी, तो उनका चांस ज़्यादा है कि वह भविष्य में बहुत ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसी को हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और धन्यवाद।